तो मैं आज आपको प्रश्न नंबर 2.1 कक्षा 10 गणित में आज आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2.1 एक्सरसाइज है, वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें केवल हमें बताने हैं शून्यांक, इसमें शून्यांक क्या होते हैं और हमें मात्र इसमें शून्यांकों के बारे में जानना है। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको किसी भी बहुपद के ग्राफीय शून्यांक बताया था कि कोई हमारे पास बहुपद है तो बहुपद की सहायता जो बहुपद है तो बहुपद के ग्राफ की सहायता से किस प्रकार हम शून्यांक को प्राप्त करते हैं। तो अब हमें बताना है कि इन जो हमारे पास में ग्राफ है कि इनमें प्रति एक जो हमारे पास में ग्राफ खींचा हुआ है कितने शून्यांक है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर के px ग्राफ नीचे दी गई जो नीचे आकृति में दिया है प्रति एक स्थिति में px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रति एक स्थिति में px के शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब हमारे पास में कोई बहुपद दिया होगा, हमने मान लिया कि कोई बहुपद दिया होगा और उनके ग्राफ इस प्रकार से खिंचना है। इस प्रकार से उनकी क्या बनी है, आकृति बनी है, जैसे कि आपको आकृति में दिखा हुआ है। तो अब हमें बताना है कि जो हमारा वो बहुपद था कि उसके शून्यांक क्या है। अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास में ये होती है, हमारे पास में y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है, तो कोई भी बहुपद x अक्ष को जितने स्थान पर काटेगा वही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो x को काटे, वो x अक्ष को इस प्रकार वो स्पर्श भी कर सकता है, वो इस प्रकार स्पर्श कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी क्या है, एक बहुपद है। तो अब हमें बताना है इनकी सहायता से कि अब इसमें कितने शून्यांक हैं, कि इस आकृति में कितने शून्यांक है। तो अगर हम बात करें पहली आकृति है तो इसमें जो बहुपद के शून्यांकों की जो संख्या है, बहुपद के शून्यांकों की जो संख्या है वो क्या होगी, हमारे पास में 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि जो हमारे पास में बहुपद है और बहुपद की जो आकृति बनी है उस आकृति ने कहीं पर भी x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटा है, x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटा। तो इसलिए बहुपद की जो हमारे पास में कोई भी बहुपद है तो उसके जो शून्यांक होंगे वो 0 होंगे। अब बात हम इस पर आते हैं कि हमारे पास में कोई बहुपद है y बराबर के px, कोई बहुपद है और उसकी जो आकृति बन गई है वो इस प्रकार से बन गई है। तो हमसे कह रहा है कि ये जो आकृति है तो इसमें बहुपद के जो शून्यांक है तो बहुपद के कितने शून्यांक है। अगर बात करें तो बहुपद के शून्यांक केवल 1 होगा। क्यों होगा केवल 1? क्योंकि इस बहुपद की जो आकृति है इसमें x को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, केवल मात्र एक बिंदु पर। तो अब हम कह देंगे अतः जो हमारे पास में बहुपद है तो बहुपद के जो शून्यांकों की जो संख्या है, बहुपद के जो शून्यांकों की संख्या है वो कितनी है, हमारे पास में 1 है। इसी प्रकार से आकृति नंबर ये 2 थी। अब हम आकृति 3 पर देखते हैं कि आकृति 3 में क्या कह रहा है हमसे। अब हमारे पास में ये भी कोई बहुपद है तो इस जो ग्राफ है, ये जो आकृति है, इस आकृति ने x अक्ष को, कौन से अक्ष को ध्यान रखना है हमें, x अक्ष को। तो x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है इसने, देखो एक बिंदु यहाँ पर काटा हुआ है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया और एक बिंदु ने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो बहुपद है, यह आकृति जो हमारे पास में जो आकृति है तीसरी, तो आकृति तीसरी के जो बहुपद है क्या है, जो बहुपद है, तो बहुपद के जो शून्यांक है क्या है, बहुपद के जो शून्यांक है, शून्यांकों की संख्या कितनी है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या वो कितनी है, 3 है। क्यों है 3? क्योंकि इसने जो ग्राफ खींचा हुआ है इसने x को 3 बिंदुओं पर काटा है, तो इसलिए इसमें बहुपद की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आकृति नंबर हमारे पास में 4 है तो इसमें बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो अब इसने कितने स्थान पर काटा, 2 स्थानों पर काटा। कितने स्थानों पर काटा है, 2 स्थानों पर। तो अब हम कह देंगे अतः आकृति हमारे पास जो 4 आकृति है, यानी कि 4 आकृति, यानी कि जो आकृति है
जो आकृति है तो इसके जो बहुपद के जो शून्यांक है वो कितने 2 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें बहुपद के शून्यांक कितने 2 है, इसमें कितना थे 0, इसमें कितना बहुपद के शून्यांक था 1 था, इसमें कितने 3 और इसमें कितने 2। अब बात करते हैं इसकी जो हमारे पास में फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ। तो अब हम बात करें, देखो अब इसमें एक्स को कितने स्थान पर गया था, एक स्थान पर 2 व 3 और 4। तो इसके मतलब इसके जो बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है 4 है। ये नहीं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों, ये तो हमारे पास में वाई एक्सिस आएगी। ये कौन सी एक्सिस आएगी, वाई एक्सिस। केवल हमें देखना है एक्स एक्सिस को, किसको देखना होता है, केवल मात्र हमें एक्स एक्सिस को देखना होता है। तो अब ये हमारे पास में कितने बिंदु पर काटा है इसने, 1 2 3 और 1 4। अब हम क्या देखेंगे, जो इस आकृति हमारा नंबर फिफ्थ थी, आकृति जो फिफ्थ थी, तो इसमें बहुपद के जो शून्यांक है उनकी संख्या कितनी है हमारे पास में 4 है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 1 2 और 3। देखो मैंने कहा था ये स्पर्श भी कर देगा, तो यहाँ एक जगह तो इसने स्पर्श किया है, 2 जगह स्पर्श किया है और एक जगह इसने एक्सिस को काटा। ठीक है, 2 जगह तो इसने स्पर्श किया है और एक जगह एक्सिस को काटा है। तो कुल मिलाकर कितने हुए, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो शून्यांकों की संख्या हुई वो कितनी हुई 3 है। तो इस प्रकार से हमें इस अभ्यास में से कभी जो हमारे बोर्ड पेपर होते हैं उनमें से एक विकल्प मिलता है और बताता है कि निम्न आकृति में बताइए कि बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गए होंगे कि हम किसी भी आकृति को देख करके किस प्रकार से शून्यांक बताएंगे। अगर हमारे पास में किसी इस प्रकार से होता तो इसका मतलब इसका एक भी शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है इसका एक भी शून्यांक, क्योंकि इसने एक्स को ना ही स्पर्श किया है और ना ही इसने काट प्रतिच्छेद किया। तो इसलिए इस जो हमारे पास में जो ग्राफ है, जो आकृति है, इस आकृति का एक भी शून्यांक नहीं है। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी वो केवल इसी पर डिपेंड थी। जो आपकी पहली एक्सरसाइज थी वो मात्र इसी पर डिपेंड थी। तो आपकी पहली एक्सरसाइज क्या हुई, फिनिश हो चुकी।